जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम जैसे कि इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और आज हमारा जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 6 रहेगा। तो चलिए, जैसे कि हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले हम जो इसमें दी हुई स्तुति और प्रार्थना पढ़ते हैं वो उससे हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो वही आज हम इस महान गरुड़ पुराण में जो पहले प्रार्थना दी गई है, स्तुति दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए आइए साथ मिलकर इस प्रार्थना को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ के इसका शुभारंभ कर सकते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण के जो अध्याय नंबर 6 है, ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। तो आज हम इस अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे। और हमने जो पिछला अध्याय था वो अध्याय नंबर हमारा 5 था, ठीक है, जिसमें मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि विस्तार, तो हमने वो पढ़ लिया था। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं और जो इस महान गरुड़ पुराण को हमारे चैनल के द्वारा, हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पर डे अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो, जिसका टाइम है शाम को 8 बजे, जैसे ही अपलोड हो वो आपको मिल जाए। और आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों तक भी, और जो भी सुनने के इच्छुक हैं, जो सुनना चाहते हैं और जो मतलब घर परिवार के मेंबर्स हैं, जितने भी वृद्ध मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर सुनवाएं। ठीक है, तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 6 को पढ़ते हैं, जिसका अध्याय है ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्री हरि ने रुद्र से कहा, मतलब श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीत नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देव ऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमी श्रेष्ठ नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन वहिर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके देवज्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मानु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वैन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वैन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया। उससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निषीद, अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर मनुष्यों ने पुनः उन वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वैन को विष्णु का मान स्वरूप धारण करने वाला पुत्र
पृथु नामक नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथु राज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्री उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन वर्ही हुआ, जो पृथ्वी का एकच्छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन वर्षीय समुद्री ने 10 पुत्रों का जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिशा के गर्भ से पुत्र पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असक्सिनी के साथ विवाह किया। इस असक्नी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिक्नी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेम के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गईं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नाम को भी कहता हूँ। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वास से विश्वे देव और साध्या से सद्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्व 33 के मरुत्वान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ है। हे शंकर, भानु से 12 भानु की और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नाग वीथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्म संकल्पा का दुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभाव, ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वैतुंडिक, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रुहिड़, हुत, हव्यव, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए।
अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पोलोमज तथा अभिज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल मतलब अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति सरकान नपर हुई थी। कृत्यों के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्यूष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभाव वसु से विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजेकपाद, अहिवर्धुन्द, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, शर्व और कपाल ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम मतलब चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित्त के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के पराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, प्रहलाद तथा संलाद है। उनमें प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनि, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। दनु के द्विमूर्धा शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, श्वरभानु, पर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्त नामक पुत्र विख्यात हुए। श्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। और वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीच के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकज कहा गया। विप्रचित्त के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंस, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वताप, नमुच, इलवल, ख्रस्मान, अंजन, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात, कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शयनी, भाषी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रंथ्रिका है। सुकी से सुक, उलूक एवं उलूक को प्रत्यपक्षी ककादि उत्पन्न हुए। शयनी से शयन, बाज, भासी से भास, ग्रंध्रिका से ग्रंध्र मतलब गीध, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीव से अश्व मतलब ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रावश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2
विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यंताधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। इद्रुक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रसिद्रक, मित्र, समित, सुमति नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋत, जित, सत्यजित, सुषेण, सैन्यजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋतधर्म, वहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदर्श, सदृश, एतादृश, मितासन, एतैन, प्रद्रक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिग्रह, ग्रह, ध्वनिर्भास, विपक्ष तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। धुति, वसु, धनाध्रस्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नामक सातवां वायु गण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्रीहरि का पूजन करते हैं। ये हमारा अध्याय नंबर 6 था। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगला जो अध्याय नंबर है वो हमारा है देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी, वज्र नाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री हरि विष्णु।